पिछले महीने एयर इंडिया की जो फ्लाइट अहमदाबाद में क्रैश हुई थी, उसको लेकर अब पहली रिपोर्ट यानी शुरुआती जांच की रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट को भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने जारी किया है। रिपोर्ट में प्लेन क्रैश होने का असल कारण पहले पॉइंट में ही बताया गया है कि जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया तो विमान के दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ पोजीशन में चले गए और ये विमान के ठीक टेक ऑफ करते ही कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे। इसकी बातचीत कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई है। इस रिकॉर्डिंग में दोनों पायलट बात करते सुने जा रहे हैं, जिसमें एक पायलट दूसरे पायलट से कहता है कि उसने कट ऑफ क्यों किया। इसके जवाब में दूसरे पायलट ने कहा कि उसने ऐसा नहीं किया। हालांकि रिपोर्ट में दोनों पायलटों की आवाज मैच नहीं की जा सकी है, लेकिन रिपोर्ट में बताया गया कि प्लेन को को पायलट उड़ा रहे थे और कैप्टन सुमित सवरवाल प्लेन से निगरानी कर रहे थे। ये पहली रिपोर्ट 15 पेजों पर तैयार की गई है, जबकि ये शुरुआती जांच रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया विमान 1:38 और 22 सेकंड पर अधिकतम दर्ज की गई 180 नॉट्स की एयर स्पीड हासिल की और इसके तुरंत बाद इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विच एक कर रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। लगभग 10 सेकंड बाद इंजन 1 का फ्यूल कट ऑफ स्विच कट ऑफ से रन में गया। फिर 4 सेकंड बाद इंजन 2 का फ्यूल कट ऑफ स्विच भी कट ऑफ से रन में चला गया। अब इसका मतलब रिपोर्ट में बताया गया कि फिर से पायलट ने विमान को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन जब विमान कंट्रोल से बाहर जाता दिखा तो इसके ठीक 9 सेकंड बाद एक पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कॉल लगाया और मेडे 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 का संदेश भेजा। जब प्लेन के दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया तो रैम एयर टरबाइन ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गया ताकि इमरजेंसी में प्लेन को हाइड्रोलिक पावर दी जा सके। इसकी जानकारी देते हुए रिपोर्ट में बताया गया, एयर इंडिया से मिली सीसीटीवी फुटेज में देखा कि लिफ्ट ऑफ के तुरंत बाद जब विमान उठना शुरू कर रहा था तब रैम टरबाइन यानी रैट एक्टिव हो गई थी। उड़ान के रास्ते के आसपास किसी बड़ी वर्ड एक्टिविटी की जानकारी नहीं मिली। एयरपोर्ट के रनवे की बाउंड्री पार करने से पहले ही विमान ने ऊंचाई खोना शुरू कर दी थी, जबकि विमान को उड़ाने वाले पायलट और क्रू मेंबरों का टेस्ट भी कराया गया था, जिसमें वे सभी लोग फिट पाए गए थे। ड्रीमलाइनर 787 को उड़ाने वाले दोनों पायलट मुंबई के थे, जो विमान की उड़ान से एक दिन पहले ही अहमदाबाद पहुंचे थे। रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट में जिन टैंकों द्वारा ईंधन भरा गया था उनका फ्यूल सैंपल भी ठीक ठाक पाया गया है। और अब इस रिपोर्ट को लेकर एयर इंडिया ने बयान जारी किया और कहा, AI-171 हादसे में प्रभावित परिवारों के साथ एयर इंडिया खड़ी है। हम इस दुखद समय में शोक में डूबे हैं और हर संभव मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें 12 जुलाई 2025 को AAIB बोइंग की एक खास बात यह है कि बोइंग कंपनी जो सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कंपनी है एयरक्राफ्ट की, वो पिछले सालों में उनका बहुत इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ये तो बहुत सीरियस मामला हो गया है कि अपने आप ही फ्यूल टैंक से पेट्रोल जाता है, जो एविएशन टरबाइन फ्यूल जाता है वो अपने आप बंद हो गया दोनों इंजन में।